प्राण छूटने वाले हैं, अंतिम क्षण चल रहा है। कोई नहीं देखेगा कि तुझे हॉस्पिटल में पड़े हुए कितने दिन हो गए, कितने दिन से तूने स्नान नहीं करा, कितने दिन से तू नहाया नहीं, कितने दिन से तूने ब्रश नहीं करा, कितने दिन से तू कभी स्नान नहीं कर पाया। कोई नहीं देखेगा। हर व्यक्ति एक बात कहेगा, अंतिम क्षण है। राम कहो अंतिम क्षण है, कृष्ण कहो अंतिम क्षण है, पांडुरंगा हरि विठ्ठल कहो अंतिम क्षण है, शिव का नाम लो अंतिम क्षण है, भगवान को याद करो। कोई नहीं कहेगा 8 दिन पहले नहाया था, अभी तक नहाया नहीं, मरेगा तो नरक जाएगा, बैकुंठ जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे अगर मरने से पहले भगवान का नाम ले लिया तो बैकुंठ तो चला गया, नहाया कि नहीं नहाया किसी को मतलब नहीं। कोई नहीं जानेगा महाराज, कोई नहीं पूछेगा। यहां सब शिव के होकर शिव आप दिल से उसको पुकारिए, दिल से उसको प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण का तो विश्वास से ही शिव पर नहीं था। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया था, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया था, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से दूर था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, सामने टूटा सा शिवालय था, सोचा शरीर में थोड़ा सा ठंड लग रही है, दुबक कर बैठ जाऊंगा तो हो सकता है शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। एक दीवाल का सिराना लिया और दीवाल की आड़ कर एक दीवाल का लेकर दीवाल की आड़, छाती में एक गठान पहले हुई जिसका ऑपरेशन करवाया, दूसरी गठान फिर हुई। शिव पर भरोसा कर बेलपत्र और शिव का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी गठान अपने आप गल गई। ये शिव की उदारता। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, गला पकड़ रहा है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज शिव को नहीं जानता, भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, ना शंकर को कभी प्रणाम करा, ना निवेदन करा, ना प्रार्थना करी। पहली बार शिव के मंदिर में दीवार के पास टिक कर, शिव जी के मंदिर में टिक कर दीवार के पास लगकर शरीर कांप रहा था, बैठ गया। उसको क्या मालूम था कि अंदर शिव महापुराण का कोई पाठ कर रहा था और वो आवाज उसके कानों में पहुंची, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा, वो आवाज, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा। थोड़ी थोड़ी देर में जो कथा कह रहे थे वो आवाज लगा रहे थे, हर हर महा। इसको थोड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। एक तो शरीर में कष्ट है, ऊपर से इतनी तेज तेज आवाज लगा रहे हो, इतना तेज तेज चिल्ला रहे हो। वहां से
वो उठकर चल दिया। अच्छा, एक बात और, बाबा की कृपा से 2 बेटों ने जन्म लिया था। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व शंकर की कथा, उनकी उदार, उनकी करुणा, उनकी दया कृपा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को शिव भक्ति का बल नहीं था। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है कि वृक्ष की पत्तियां भले सूख जाए, वृक्ष के पुष्प भले सूख जाएं, पर वृक्ष की जड़ हमेशा ताजी की ताजी, गीली की गीली बनी होना चाहिए। यदि वृक्ष की जड़ गीली रहती है, ताजी रहती है, और वृक्ष की जड़ अगर नहीं सूखती है तो पत्ती हो चाहे फूल हो, वृक्ष की जड़ के कारण वो पत्ती और फूल वापिस वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा भी कुछ ऐसा ही वर्णन करती है। बीड़ जिले में कितने सारे लोग रहते होंगे, चाकरवाड़ी के आसपास में कितने सारे लोग रहते होंगे, कितने सारे जीव रहते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण की कथा तक पहुंच सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सब शिव महापुराण तक आ सकते हैं क्या? नहीं। वही पहुंच पाता, वही शंकर की कथा तक, शिवालय तक, संत तक, गुरु तक वही पहुंच पाता है जिसके हृदय में शिव भक्ति की जड़ हमेशा ताजी की ताजी बनी रहती है, वो कभी सूख नहीं, वो शिव तक पहुंच जाए, शंकर तक पहुंच जाए। अगर कभी पूर्व का कोई हमारा और आपका संग रहा हो, कोई पूर्व का शिव और आपका संग रहा हो, तो वो संग एक ना एक दिन शिव भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न कर देता है, शिव भक्ति में दृढ़ता दे देता है। शिव भक्ति में ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग अगर आपसे कह दें कि शंकर जी की भक्ति करने के लिए ये चीज चाहिए, तो नहीं चाहिए। शिव भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मन, दिल, हृदय और आपके भीतर का विश्वास। आपके अंदर जितना जितना भरोसा, जितना जितना विश्वास, जितनी जितनी दृढ़ता तुम्हारे अंदर होगी, शिव तुम्हारे उतने करीब आता चले जाएगा। इंसान का जन्म हर घर में होता है। इंसान का जन्म हर घर में होता है, पर इंसानियत का जन्म हर घर में नहीं होता है। इंसान जन्म ले सकता है हर घर के अंदर, पर इंसानियत हर घर में जन्म नहीं लेती है। इंसानियत वहीं जन्म लेती है जहां का पूरा भार स्वयं शिव पर आधारित है। एक बात आप लोगों से पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर चल रही है, 2 व्हीलर चल रही है,
दच के किसको सहन करना पड़ते हैं? खड्डे किसको सहना पड़ते हैं? टायर को, चक्का को, रिंग को। जितने दच के आएंगे, जितने खड्डे आएंगे, वो चक्के को सहना पड़ रहे हैं, टायर को सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। उसको मालूम है मेरे अंदर, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, इन सबको मंजिल तक पहुंचाना है। ये भार उसके ऊपर बना हुआ है, उसको चले जाना है। डामर की रोड आएगी तो भी उसको चलना है, सीमेंट की रोड आएगी तो भी उसे चलना है, बड़े बड़े खड्डे आएंगे तो भी उसे चलना है। उसको केवल चलना ही चलना है, बढ़ते ही जाना है, उसको रुकना नहीं है, केवल चलना है। उसी तरह शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की स्तुति करने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, उसको मालूम है कि मंजिल तक मुझे लेकर पूरे परिवार को, कुटुंब को जाना है। बीच में मुसीबतों के खड्डे भी आएंगे, बीच में रोड आड़ी टेढ़ी भी आएगी, बीच में सीमेंट की भी आएगी तो डामर की भी आएगी, ना जाने कैसा कैसा क्रम आएगा। थोड़ा कष्ट आएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आएगी या परेशानी नहीं आती है। कोई तुमसे कह दे, कोई महाराज ऐसा मिल जाए और तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो व्यर्थ की बात है, समझ लेना पक्का झूठा महाराज। कोई तुमसे कह दे कि तेरी जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठा है महाराज। दुख आएगा, एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में भी दुख आता है तो एक महाराज की जिंदगी में भी दुख आता है। एक गरीब की जिंदगी में भी दुख आता है तो एक करोड़पति की जिंदगी में भी दुख आता है। जितना ललाट पर पूर्व में लिखा हुआ है, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सारा की सारा तुमने पूर्व में किसी को दिया होगा, तो आज तुम्हें कुर्सी भी मिल रही है, पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। नहीं तो तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति हाथ ठेला धका रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति किसी के यहाँ झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा है। नाम की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारे कर्म की। इसलिए जो पूर्व में करा आज सुख भोग रहे हो, और आज करोगे तो बाद में सुख भोगने को मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति। ये कर्म की प्राप्ति। और कोई अच्छे जन्म के, कोई पूर्व अच्छे कर्म मुझे बाबा, पिछले जन्म के मुझे बाबा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पूर्व का सुख होगा जो आज मिल रहा है, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो आज मिल रहा है। अच्छा, एक बात और समझ लो जरा अच्छे से। एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम पढ़े उस कॉलेज में 50 बच्चे पढ़े होंगे। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? जम के तो बोलो। जिस स्कूल में तुम पढ़े उसमें 50 बच्चे पहले भी पढ़े होंगे। जब तुम जन्मे उसी तारीख को लाखों लोग जन्मे होंगे। बोलो जन्मे कि नहीं जन्मे? जिस समय तुम जन्मे उस समय भी, या तो हमारा साइंस कहता है हर घड़ी हर पल लाखों लोग एक साथ जन्म लेते हैं, तो क्या सारे की सारे करोड़पति बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मिनिस्टर बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मंत्री बन जाते हैं? क्या सारे के सारे अच्छे औहदे पर पहुंच जाते हैं? नहीं। एक तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म, दूसरी आपकी जिंदगी की मेहनत, आपका परिश्रम,
आपका लगन और आपकी मेहनत आपको एक ना एक दिन मंजिल तक ले जाकर छोड़ देती है। यह आपका कर्म मूल है। तारीख वही है। 10 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 10 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 15 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 15 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 16 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 16 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 17 तारीख को जन्म हुआ तो 17 को बहुत सारे हुए। तुम 9:15 पे जन्मे तो 9:15 पे ना जाने कितने बच्चे और जन्मे। सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। सबका कर्म, सबकी लगन और सबका प्रारब्ध अलग अलग हो। इसलिए फिर निवेदन है, जो दिया मेरे परमात्मा ने, जो दिया मेरे शंकर ने, जो दिया मेरे ओघड़दानी ने, वो कम नहीं दिया। खुश हुआ करो, भगवान को हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे जो दिया वो कम नहीं दिया, कम नहीं दिया। एक पत्र अच्छा है, सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो भोले आपकी, सब काम हो शंभु आपकी, सब